नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखते हैं सब्सिडरी बुक के बारे में। तो सब्सिडरी बुक के बारे में समझने के लिए कुछ बातें जाननी ज़रूरी हैं कि आखिर लेजर क्या होता है, लेजर में कौन कौन से अकाउंट बनाने पड़ते हैं, ये सब चीज़ें जाननी हैं हमें। तो लेजर के बारे में बताया आपको पहले भी। भाई जो पहला स्टेप अकाउंटिंग का पहला स्टेप क्या होता है कि टू मेंटेन अ जर्नल। ठीक है, जर्नल में जो है सिंपल जो फर्स्ट स्टेप है वो होता है कि इट इज़ अ ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री, सॉरी इट इज़ अ बुक ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, जनरल। उसके बाद जो हम बनाते हैं लेजर, जिस लेजर को बोलते हैं हम ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री। मतलब कि जो जनरल में एंट्रीज करी हैं उससे जाएंगी कहाँ पर, वो जाएंगी लेजर के अंदर। लेकिन दोस्तों कुछ कुछ एंट्रीज ऐसी होती हैं, कुछ कुछ ट्रांजेक्शन ऐसी होती हैं जो कि हम लेजर में शो नहीं करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो है, अगर हमारे पास कोई हमने सामान परचेज़ किया, उसको वापस करना है, ठीक है, या फिर हमने कोई सामान बेचा है और उसमें से कुछ सामान वापस हमारे पास आ गया, तो इन सब एंट्रीज़ के लिए हम एक सेपरेट बुक बनाते हैं लेजर के अलावा, दैट इज़ कॉल्ड अ सब्सिडरी बुक। इन अ बिजनेस मोस्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन जनरली रिलेट टू रिसीट एंड पेमेंट ऑफ कैश, सेल ऑफ गुड एटसेट्रा। मतलब कि कुछ कुछ ये चीज़ें जो हैं रेगुलरली होती हैं, जैसे भाई पेमेंट किया हमने, रिसीट हमारे पास कैश आया है सामान बेचने के बाद। ठीक है, तो इन सब के लिए जो है इट इज़ कन्वीनियंट टू कीप अ सेपरेट रजिस्टर फॉर ईच सच क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, वन फॉर रिसीट एंड वन फॉर पेमेंट ऑफ कैश। ठीक है, तो ये जो हम बनाते हैं सेपरेट अकाउंट, दैट इज़ सेपरेट बुक जो बनाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड अ सब्सिडरी बुक। फॉर एग्जांपल कैश बुक, कैश बुक में वो एंट्रीज आएंगी जहाँ पर हम कैश में पेमेंट कर रहे हैं, कैश में रिसीट मिल रही है हमें। ठीक है, परचेज़ बुक में वो एंट्रीज आएंगी जहाँ हम परचेज़ कर रहे हैं सामान को। ठीक है, परचेज़ रिटर्न में वो एंट्री आएंगी परचेज़ रिटर्न बुक के अंदर जहाँ पर हम जो है सामान को बेच रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये बुक होती है सब्सिडरी बुक। अब देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन द लेजर एंड सब्सिडरी बुक क्या होता है। अगर आप बात करें, पहला पॉइंट है नेचर। तो नेचर के अकॉर्डिंग क्या है, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ अकाउंट्स विद डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, जैसा कि आप देखते हुए होंगे लेजर के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अकाउंट्स बनाते हैं हम। जैसे अगर हम बात करें तो जो है एक्सपेंस अकाउंट हो गया, ठीक है, या फिर जो है गुड्स एसेट अकाउंट हो गया, या फिर गुड्स अकाउंट हो गया, सामान जहाँ पे रखा हुआ है हमारा कितना सामान, इन्वेंट्री के डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट्स होते हैं, सैलरी अकाउंट हो गया है, ठीक है, डिस्काउंट अकाउंट हो गया। डिफरेंट टाइप के अकाउंट्स ऐसा बनता है जो भी हमें लगता है कि हाँ भाई अकाउंट बनना चाहिए, या फिर किसी पर्सन का स्पेशल, माना हमारे 4 स्टेक होल्डर हैं, राम श्याम सोम संगीत, तो सबके अपने डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट्स हो गए हैं। ठीक है, 4 कंपनीज़ हैं, उनके अपने डिफरेंट अकाउंट हो गए हैं। ठीक है, सेल अकाउंट अलग हो गया। तो ये जो है लेजर जो होता है, ये ग्रुप ऑफ अकाउंट होता है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अकाउंट्स बने होते हैं। लेकिन सब्सिडरी बुक जो है वो ग्रुप ऑफ अकाउंट्स है किसका, जिनमें सेम काम हो रहा है। ठीक है, जैसे कैश में पेमेंट कर रहे हैं, कैश में रिसीट ले रहे हैं, तो एक कैश बुक नाम की एक सब्सिडरी बुक बन जाएगी। तो उस कैश बुक के अंदर केवल कैश से रिलेटेड काम होगा। कैश में अगर आपने पेमेंट किया, कैश में अगर आपने रिसीट ली, तो केवल कैश फॉर्म में अगर कोई चीज़ हो रही है बिज़नेस के अंदर, तो वो सब्सिडरी बुक में हम शो करेंगे। सिमिलरली बात करें यूज़ की, तो लेजर इज़ कंपलसरी इन द रिकॉर्डिंग प्रोसेस। ठीक है, बट इट इज़ ऑप्शनल। आप चाहे तो जो कैश बुक की जो एंट्रीज़ हैं वो लेजर में भी शो कर सकते हैं किसी अकाउंट के अंदर, ऐसा नहीं है। फॉर एग्जांपल भाई राम के अकाउंट में और श्याम के अकाउंट में कैश में ट्रांजैक्शन हो रही है, तो हम वो उनके अकाउंट में भी शो कर सकते हैं, राम और श्याम के अकाउंट में। लेकिन ये कहा जाता है कि जब अगर कैश में ट्रांजैक्शन है तो जब कैश बुक मेंटेन कर लो एक, ठीक है, उसमें राम का और श्याम का जिसका भी है कैश की एंट्रीज दिखा देंगे। लेकिन ये कोई कंपल्शन नहीं है कि जो कैश बुक आपको मेंटेन करनी है, ये तो जो अकाउंटिंग प्रोसेस को ईजी करने के लिए कैश बुक बनाई जाती है। ठीक है दोस्तों, तो जो सब्सिडरी बुक है दैट इज़ ऑप्शनल इन द रिकॉर्डिंग प्रोसेस। सिमिलरली जो ट्रायल बैलेंस बनता है वो बनता है विद द हेल्प ऑफ लेजर, नॉट विद द हेल्प ऑफ सब्सिडरी बुक। ठीक है, कंट्रोल की बात करें, इट कंट्रोल द सब्सिडरी अकाउंट। लेजर बड़ी चीज़ है, सब्सिडरी बुक जो है उसका सब पार्ट है। ठीक है, और सब्सिडरी बुक की बात करें तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ जनरल लेजर। चार्ट ऑफ अकाउंट्स में जो है इट हैज़ अ चार्ट ऑफ अकाउंट, लेकिन जो सब्सिडरी बुक होता है उसमें कोई चार्ट ऑफ अकाउंट नहीं होता है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे पॉइंट्स कुछ सब्सिडरी बुक के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आए होंगे। अच्छी लगे वीडियो, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव अ वेरी नाइस डे।